हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उस प्रसिद्ध जगह के बारे में जहां जाना एक दिन हम में से बहुत लोगों का सपना होगा, केदारनाथ। हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। ये 4 धाम एवं पंच केदारों में से एक हैं। पंच केदार के नाम केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मद्म महेश्वर। उत्तराखंड राज्य के रुद्रबिहार जिले में स्थित है केदारनाथ मंदिर। इस धाम के प्रति लोगों के मन में अटूट श्रद्धा और विश्वास है। हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने। 1000 वर्ष से भी पुराना माना जाता है इस मंदिर को। इस मंदिर के निर्माण को लेकर कई सारी बातें कही गईं। 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था, पर बहुत जगह ये भी कहा गया है कि इस मंदिर का निर्माण जन्मजय द्वारा कराया गया था। ये पांडव के वंशज थे। 2 प्रसिद्ध कथाएं इस पवित्र केदारनाथ मंदिर को लेकर। पहली कथा के अनुसार यह माना जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों के विजय होने के बाद सबसे बड़े युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्य अभिषेक किया गया था। 4 दशक तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज्य किया। इस दौरान भगवान कृष्ण ने पांडवों को बताया कि महाभारत के युद्ध में उनकी जीत जरूर हुई है, पर पांचों पर भ्रातृ हत्या का कलंक है। पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे और भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, पर भगवान शिव पांडव के इस भ्रातृ हत्या से नाराज थे। शिव के दर्शन पाने पांडव काशी और कई जगह पर गए। जहाँ जहाँ वो दर्शन पाने जाते, भगवान शिव वहाँ से चले जाते। ढूंढते ढूंढते वो हिमालय तक आ पहुँचे, पर भगवान शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, पर पांडव भी हार मानने से रहे। शिव का पीछा कर वो केदार आ पहुँचे। पशुओं के झुंड में जाकर भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया। पांडव को इस बात का पता चल गया था। भीम ने अपने विशाल तन रूप धारण कर दोनों पहाड़ों पर अपना पैर फैलाया। ये सब देखकर सभी बैल तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, पर बैल के रूप में भगवान शिव भीम के पैरों के नीचे से निकलने को तैयार नहीं थे। भीम ने बैल को पकड़ा, लेकिन बैल धरती में समाने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ को पकड़ लिया। पांडवों की श्रद्धा और भक्ति देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसी समय पांडवों को दर्शन देकर उन्हें पाप से मुक्त कर दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण जी केदार के शिखर पर तपस्या करते थे। उनकी आराधना से खुश होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर सदा वास करने का वचन दिया। तीनों तरफ पहाड़ों से घिरा है केदारनाथ मंदिर। पहला पहाड़ भरतकुंड, ये 22,000 फुट ऊंचा है। फिर 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ केदारनाथ पर्वत जो कि 22,000 फीट ऊंचा है। इतना ही नहीं, 5 नदियों का संगम भी देखने मिलता है यहाँ। वो 5 नदियाँ क्षीर गंगा, स्वर्ण गौरी, मधु गंगा, सरस्वती और मंदाकिनी भी शामिल है। वहाँ बस मंदाकिनी ही साफ तौर पर दिखाई देती हैं और इसी नदी के पास केदारनाथ मंदिर का निर्माण भी कराया गया था। केदारनाथ धाम के द्वार भक्तों के लिए 6 महीने खुले रहते हैं और सर्दियों के समय बर्फ के कारण यहाँ आने का रास्ता बंद हो जाता है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर
3462 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। यह मंदिर 85 फीट ऊंचा और 187 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं और वो 12 फीट मोटी हैं। ये सोचने वाली बात है कि इतनी ऊंचाई पर इतने भारी पत्थर ले जाकर तराशना और फिर मंदिर बनाना आम बात नहीं रही होगी उस समय भी। पंचशेष मुख्य कलश उपस्थित था केदारनाथ मंदिर पे। इसे अंदर से तांबे और बाहर से सोने का बनवाया गया था, पर कुछ समय पहले इस दिव्य कलश पर इंसानों की लालची नजर पड़ गई और अब वो मंदिर में उपस्थित नहीं है, पर उसकी जगह जम्बोलो के शिवलिंग का कलश स्थापित किया गया है। जून 2013 में अचानक बाढ़ आई केदारनाथ और हिमाचल प्रदेश में, पर केदारनाथ में इसका भयंकर असर पड़ा था। आसपास के सारे होटल, घर बाढ़ के साथ टूटकर बहने लगे थे। जहां पूरा केदारनाथ बिखर गया था, वहीं केदारनाथ मंदिर का एक पत्थर नहीं निकला था अपनी जगह से। बाढ़ में ही एक चट्टान आ गई थी मंदिर के पास, जो उसका कवच बन गई थी। इस चट्टान की वजह से मंदिर को कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद इस चट्टान को भीमशिला का नाम दिया गया। जल्द मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।